हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बाकी वीडियो से डिफरेंट होने वाली है। इसमें हम खेलेंगे 10 गेम्स और उसमें होगा एक्शन, थ्रिल और इतने सारे दुश्मन कि उन्हें खत्म करने के लिए 6 एवेंजर्स की टीम भी कम पड़ जाएगी। इसमें हम लड़ने वाले हैं पुलिस वालों से, आर्मी वालों से, गैंगस्टर, ज़ॉम्बी और हाँ, इसमें डीमंस भी है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर जो गेम है वो है वेगस क्राइम सिमुलेटर। तो नाम से ही जाहिर है ये भी एक क्राइम सिमुलेटर गेम है। तो इसमें आज हम चुराएंगे मिलिट्री बेस से एक हेलीकॉप्टर, उसके बाद शहर में तबाही मचाएंगे, उसके बाद कर देंगे सरेंडर। तो चलिए मिशन को शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर चुराने के लिए एकदम तैयार हैं। हमने मैप में मार्क भी कर लिया है। अब हम इसकी गाड़ी भी छीन लेंगे। ऑल राइट, हमने इसकी गाड़ी छीन ली। अब हम चलते हैं मिलिट्री बेस की ओर। तो आप देख सकते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। अब हम इसको उड़ाने चले हैं। ऑलराइट, अब हम उस साइड से हेलीकॉप्टर में एंटर करेंगे। आर्मी वालों ने हम पर गोली चलाना शुरू कर दिया है। तो गोली खाते खाते हमने हेलीकॉप्टर चुरा लिया है। अब हम दिखाएंगे मौत का खेल। तो अब हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं शहर की ओर। शहर में होगी सिर्फ तबाही। हमारा हेलीकॉप्टर जमीन से बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था और इसलिए हमें कोई गाड़ी या बंदा नहीं दिख रहा था। तो हम थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। तो ऑलराइट गाइज, हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब यहाँ से गाड़ियां और बंदे साफ दिखाई दे रहे हैं और उनकी चलाई गोलियां भी दिख रही है। हम ऊपर से नीचे वालों पर बम की बारिश कर देते हैं। तो अभी फौजियों के हेलीकॉप्टर ने हम पर हमला कर दिया है। देख सकते हैं हमारे ऊपर 5 स्टार चढ़ चुके हैं और इससे ज्यादा स्टार नहीं चढ़ सकते हैं। तो अब सरेंडर करते हैं और चलते हैं दूसरे गेम की ओर। तो अब देख सकते हैं हमने अपने हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी है। तो अब हम पुलिस वालों से अपनी गन से लड़ाई करेंगे, ना कि हेलीकॉप्टर से, वरना हम कभी इस गेम से निकल नहीं पाएंगे। तो बातों ही बातों में पुलिस अंकल आ चुके हैं। हमने अपनी M10 उठा ली है। तो हम पुलिस अंकल के पैरों में गोलियां मारकर उन्हें लंगड़ा कर देते हैं। गाड़ी के बगल में एक और पुलिस अंकल थे जो इक्का छाप खा रहे थे। भी एक और पुलिस वाले अंकल हम पर अपनी राइफल से हमला कर देते हैं। पुलिस अंकल को मारने के बाद हमारा हीलिंग वाला बटन दब जाता है और हमारी हेल्थ फिर से बढ़ जाती है। और फिर हम एक और अंकल को मारते हैं हेडशॉट। तो फिर एक और पुलिस वाला हम पर अपनी मेले से खरीदी हुई गन को चलाने लगता है। तो फौजियों ने हमारे साथ की है बेईमानी और हमें मारने के लिए भेज दिया है अपना हेलीकॉप्टर और हम मर जाते हैं। तो हम आ गए हैं अब दूसरे गेम में, जिसका नाम है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D और इसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है। इसमें हमारे 2 मिशंस हैं। पहले हम पुलिस वालों से पंगा लेंगे, उसके बाद करेंगे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। पुलिस वालों से पंगा लेने के लिए हमें पहले पब्लिक को छेड़ना होगा, तभी तो पुलिस आएगी। इसलिए हम मारने जा रहे हैं एक NPC को। तो AK-47 से NPCs को ना मार पाने के कारण हम निकाल लेते हैं अपनी स्नाइपर और NPCs को मारने लगते हैं। पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुन सकते हैं क्योंकि वो हमें मारने आ रही है। पुलिस की ओर ध्यान ना देते हुए हम मारते हैं इस NPC को। हमने खोल लिया है अपना स्कोप और इस पर लगा दिया है निशाना। ऑल राइट, हमने इसको मार दिया है। हम निशाना लगाएंगे पुलिस की गाड़ियों पर। हमने निकाल ली है अपनी RPG और लगा दिया है निशाना। हमने फोड़ दिया है पहली पुलिस की गाड़ी को। अब आ रही है बगल से दूसरी वाली। वो दूसरी वाली पर भी हमने निशाना लगा दिया है। ऑल राइट, हमने दूसरी वाली को भी फोड़ दिया है। तो हम तीसरी पुलिस की गाड़ी को ढूंढने लगते हैं जो कि पेड़ के नीचे है। अब हम उस पर निशाना लगाते हैं। हमारा निशाना चूक जाता है लेकिन हमारा दूसरा निशाना उस पर लग जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे बगल में पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी हो गई है और हमें मार रही है। थोड़ा पीछे हटकर हम उसको भी उड़ा देते हैं और सामने से आ रही है एक और पुलिस की गाड़ी। उस पर हमने लगा दिया है अपना कभी ना चूकने वाला निशाना। पीछे हमारे 2 और पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। अब देख सकते हैं ये ब्लास्ट कितना अमेजिंग था। चलिए और पुलिस वालों और उनकी गाड़ियों को उड़ाते हैं। तो थोड़ा कवर में आते हुए हम आ जाते हैं अपने घर के एंट्रेंस पॉइंट पर। पुलिस की गाड़ियों पर निशाना लगा देते हैं। ऑल राइट, तो अब हमें कोई पुलिस की गाड़ियां नहीं दिख रही है। हमारा इस गेम में ऑरा ++++ हो चुका है। इसकी गाड़ियों को ढूंढ ही रहे थे कि एक गाड़ी प्रकट हो जाती है। तो हम उस पर भी अपना अचूक निशाना लगा देते हैं। गेम में पुलिस की गाड़ियों को फोड़ने में मुझे काफी मजा आ रहा है। पुलिस की गाड़ियों को खत्म करने के बाद हम इधर उधर देख रहे थे कि कोई पुलिस की गाड़ी आती है या नहीं। अभी हमें पीछे से पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और देखते हैं कि एक गाड़ी और आ रही है और हम उसे भी उड़ा देते हैं। सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई हैं कि हमें पुलिस की गाड़ियों को ढूंढना पड़ रहा है ताकि हम उन्हें उड़ा सके। सो सामने से एक और गाड़ी आ रही है और हम उसे भी उड़ा देते हैं और वो हमारे ऊपर से उड़कर जाती है। हम यहाँ खड़े होकर उन पुलिस वाले NPCs का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें उड़ा सके। तो अब देख सकते हैं पुलिस वाले मुझसे डर गए हैं, इसलिए कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। मैं अपनी RPG की गोलियां वेस्ट करने लगता हूं क्योंकि इसमें गोलियां फ्री है। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सारी पुलिस वाली गाड़ियों को उड़ा दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई पुलिस वाली गाड़ी मेरे पास आ रही है। तो मैंने सामने से आती हुई एक गाड़ी को उड़ा दिया है और मेरे पीछे भी एक गाड़ी आ चुकी है। मैं इसे भी उड़ा देता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं कि पुलिस वाली गाड़ियों की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। मैंने फिर से इनकी क्वांटिटी को कम कर दिया है और ये आना बंद हो गई है। मुझे बस इनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने मुझे एक गाड़ी दिख रही है। मैं उसे उड़ाने की कोशिश करता हूँ, पर अनलकीली मेरा निशाना चूक जाता है। फिर मैं थोड़ा सा बाहर की ओर आता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ दूर से एक गाड़ी आ रही है मेरी तरफ, और मैं उसे भी उड़ाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे से एक गाड़ी आ रही है। मैं इसे भी उड़ाने की कोशिश करूँगा। लो, मैंने उड़ा दिया और इसके साथ साथ मैं भी मर गया। अब हम अपना इस गेम का दूसरा मिशन पूरा करते हैं, जो कि है एक बड़ा सा ब्लास्ट। अब देख सकते हैं हम फिर से स्पॉन हो चुके हैं और मैंने अपना सेटअप बिछा दिया है। अब हम करेंगे बड़ा सा ब्लास्ट। इतनी बार इन चीज़ों को रिस्पॉन करने से मेरा गेम बहुत लैग हो चुका है। ओके, तो अब हम इनके बीच में जाकर इसे ब्लास्ट करेंगे। ऑल राइट गाइज, हम आ चुके हैं इसके बीच में। हमने इसमें फिट किया है स्टिकी बॉम्ब, तो अब हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी ब्लास्ट कर सकते हैं। तो चलिए ब्लास्ट करते हैं। तो हमने इसे ब्लास्ट करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया है और अब हम इसे ब्लास्ट करेंगे। तो हम चले हैं अब मौत का खेल दिखाने। तो मौत का खेल शुरू होता है अब। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट शुरू हो गया। हमारे सामने पूरा अंधेरा छा गया है और देख रहे हैं तो बस उड़ते हुए सिलेंडर्स। अगर इसकी एक सेल्फी हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। खैर, आप लोग इस व्यू का मज़ा लीजिए और मज़ा लेते लेते सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो अब आप देख सकते हैं ब्लास्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे गेम की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे गेम में, जिसका नाम है सामुराई डेसुके। इस गेम में आप एक सामुराई हैं और दूसरे सामुराई को मारना है, और मैं वही कर रहा हूँ। इस गेम में हम करेंगे एक तगड़ी फाइट, वो भी अकेले, जो कि है इस लेवल की लास्ट फाइट। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आखिरी फाइट की ओर, जो कि है सबसे तगड़ी वाली फाइट। और अगर आपको इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गेम पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दे यस। तो चलिए चलते हैं। ऑलराइट गाइज, हम आ चुके हैं अपनी लास्ट फाइट की ओर, जो कि सामुराई को मारने के बाद शुरू होगी। ऑलराइट गाइज, हमारी फाइट शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि सामुराई स्पॉन होना शुरू हो गए हैं। आप सोच रहे हैं कि इन 3 को मारने के बाद हमारी फाइट एंड हो जाएगी, लेकिन इन 3 को मारने के बाद और बंदे स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये बड़ा वाला नहीं मरेगा तब तक हमारी फाइट एंड नहीं होगी। देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला सामुराई उतना फुर्तीला नहीं है। ये बीच बीच में आता है और चक्री बनकर हमें मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमें भी गुलाटी मारना आता है। बातों ही बातों में एक तीर चलाने वाला सामुराई स्पॉन हो चुका है, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। अब आप मेरी हेल्थ देख सकते हैं कि कितनी सी बची है। तो इसमें मुझे इन्हें खत्म करना होगा। मैं इन्हें खत्म कर पाता हूँ या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने डर के मारे गुलाटियां मारना शुरू कर दी हैं। अगर मुझ पर एक बार वार हुआ तो मैं मारा जाऊंगा, और मैं ये नहीं चाहता। लेकिन एक बात तो है, इस जायंट की आवाज में दम तो है। तो ये सिचुएशन एकदम क्रिटिकल है और मैं मरने वाला हूँ। मुझे किसी भी तरह इन्हें खत्म करना ही होगा। तो इन तीनों में ये तीर वाला मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दूर से ही निशाना लगाकर मेरी जान ले सकता है, वो भी एक तीर में। ऑलराइट गाइज, मैंने इस लाल वाले का गला उड़ा दिया है और इसके बदले 2 और सामुराई स्पॉन हो चुके हैं और मैं डर की एकदम चरम सीमा पर खड़ा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इस बड़े वाले ने गुलाटियां मारना शुरू कर दी है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर पाता। मैंने एक सामुराई को उड़ा दिया और उसके मरते ही एक और सामुराई स्पॉन हो गया, जो मेरे लिए दुख की बात है। तो चलिए अब इनको खत्म करते हैं, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार और मेरा खेल खत्म, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो मैंने एक और सामुराई का गला उड़ा दिया है। ये देखकर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। अब मैं इस बड़े वाले पर हमला करूंगा। तो मैं उस बड़े वाले पर हमला कर ही रहा था कि वो गुलाटियां मारकर मुझे मारने आ रहा था, तो इसलिए मैं वहां से भाग गया। वो गुलाटियां मारकर आ ही रहा था कि वो गलत जगह जाकर भिड़ गया और मैं वहां से भाग गया। जैसे ही मैंने दोनों छोटे सामुराइज को खत्म किया, वैसे ही एक और सामुराई स्पॉन हो गया। ये देखकर मैं डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन मैं अपने डर को काबू में करते हुए उनसे लड़ने जाता हूँ। गाइस, तुमने अभी देखा होगा कि मैं उस जायंट के वार से बाल बाल बचा हूँ। तो अगर वो वार लग जाता तो मैं वही खत्म था। तो मैंने लास्ट बचे छोटे सामुराई को खत्म कर दिया। तो अब बारी है इस बड़े वाले की। वो जायंट मुझे बार बार गुलाटियां मारकर मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं वहां से भाग रहा हूँ। तो फाइनली मैंने इस जायंट पर हमला कर दिया है। मैं इस पर वार कर ही रहा था कि ये मर गया और मैं इस गेम को जीत गया। तो अब हम आ चुके हैं अपने चौथे गेम में, जिसका नाम है लेफ्ट टू सर्वाइव। ये एक सर्वाइवल गेम है जिसमें हमें ज़ॉम्बीज को मारकर खुद को बचाना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि गेम शुरू हो चुका है और मेरे सामने खड़े हैं ढेर सारे ज़ॉम्बीज। ऑलराइट, हमारा गेम शुरू होने वाला है, जो कि इस मैसेज के बाद शुरू हो जाएगा।
तो हमारा गेम शुरू हो गया है। अब हम इन ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। हमारे पास सरवाइव करने के लिए एक गन और एक चाकू, 25 ग्रेनेड और 25 हेल्थ किट है। जैसे ही हम इस कार के पीछे से सामने की ओर जाते हैं तो कार के नीचे से हमें आते हुए दिखते हैं कुछ ज़ॉम्बी, जिसमें से हम इस बड़े वाले को पहले मारेंगे। लेकिन बदकिस्मती से तो ज़ॉम्बी मेरे पास दौड़ते हुए आते हैं तो मुझे पहले उनको मारना पड़ जाता है। फिर मैंने उस मोटे वाले को मार दिया। मोटे वाले ज़ॉम्बी ने मरते ही पीले कलर का धुआं छोड़ दिया, जिसमें सारे ज़ॉम्बी छुप कर आ रहे थे। फिर भी मैंने उनको ढूंढकर मार दिया। तो आप एक ज़ॉम्बी कार के ऊपर भी देख सकते हैं, ये उछल कूद करने वाला ज़ॉम्बी है। इसकी स्पीड बाकी ज़ॉम्बी से सबसे ज़्यादा है। फिर भी मैंने उसको मार दिया और मेरे बगल से आ रहे हैं 2 ज़ॉम्बी और मैंने उनको भी मार दिया। के पीछे से हमें एक और ज़ॉम्बी आता हुआ दिख जाता है और हम उसे भी मार देते हैं। फिर हमें कार के बगल से आती हुई दिखती है एक लेडी ज़ॉम्बी। वैसे लेडीज पर गोली नहीं चलाते, पर वो ज़ॉम्बी है तो इट्स फेयर। हमारे पास आ रहे हैं और ज़ॉम्बी जिन्हें हमें मारना होगा। दौड़ता हुआ मेरे पास आया जिसे मैंने मार दिया, और वो सामने से एक और आ रहा है जिसे भी मैंने मार दिया। एक और आ रहा है, उसे भी मैंने मार दिया। अब मेरा प्लेयर अपनी गन को हवा में उठा देता है। लगता है मैं जीत गया। तो यस, मैं जीत गया। अब चलते हैं अगले गेम की ओर। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले गेम की ओर। इसका नाम है शैडो नाइट। इसमें आप एक योद्धा है जो डीमंस को खत्म करता है। हमें यहाँ 7 मूव्स और जॉयस्टिक देखने को मिल जाता है, जिसमें से 4 मूव्स लॉक हैं और 3 मूव्स अनलॉक। पर कोई बात नहीं, हम 3 मूव्स से ही अपना काम चला लेंगे। जिसमें से एक मूव है हमला करने वाला, जिसमें दूसरा है तेजी से भागने वाला और तीसरा है कूदने वाला। हाँ, तो मैं पहली बार तलवार पकड़ी है इसलिए कुछ ज्यादा ही जोश आ गया, लेकिन सारे डीमंस मेरे नीचे हैं और मुझे उन्हें मारना है। ऑलराइट, मैंने उन्हें मार दिया है, लेकिन कुछ और बाकी हैं। अब उन्हें भी मार देता हूँ। फाइनली मैंने उन्हें मार दिया है। अब चल रहा हूँ मैं आगे की तरफ। यहाँ स्पॉन होते हैं कुछ और डीमन जिन्हें अभी मुझे मारना होगा। तो इन्हें मारते ही मेरे पीछे और डीमन स्पॉन हो जाते हैं, पर टेंशन नॉट, मैं इन्हें भी मार दूंगा। मैं इन डीमंस को मार ही रहा था कि पता नहीं मुझे क्या होता है, और मैं हवा में जाकर अपनी कलाबाजियाँ दिखाने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। पर इट्स ओके, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। मैंने और डीमंस को मार दिया और अब बस कुछ ही डीमन बचे हैं जिन्हें मुझे मारना है। तो फाइनली मैं इन्हें भी मारने की कोशिश करता हूँ और ये मर जाते हैं। तो फाइनली ये लास्ट वाला डीमन भी खत्म हो गया और इस लास्ट वाले डीमन के खत्म होते ही मैं जीत गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले गेम की ओर। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले गेम की ओर, जिसका नाम है शैडो ऑफ डेथ। पिछले गेम की तरह आप इस गेम में भी एक वॉरियर हैं, जिसमें आपको क्रिएचर्स को खत्म करना है, ना कि किसी। आपसे बातें करते करते कुछ डीमन मेरे सामने आ जाते हैं, जिन्हें मैं खत्म कर देता हूँ। इन्हें खत्म करते करते मेरे पीछे और 3 क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिन्हें मैं खत्म कर देता हूँ, और इन्हें खत्म करके मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। जैसे ही मैं आगे आता हूँ, एक उड़ता हुआ क्रिएचर स्पॉन होता है और मेरे साथ शरारत करने लगता है। वो कहता है मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैं उसे मार देता हूँ अंत तक, और उसे मारकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब मैं उस क्रिएचर को मारकर आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि मेरे सामने एक और क्रिएचर आ जाता है। लेकिन यहाँ तो दिवाली का ऑफर चल रहा है, एक के साथ तीनों को मारना होगा। और तभी एक बड़ा क्रिएचर स्पॉन हो जाता है। मारने के लिए मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है, तो इसे मारने के लिए मैं अपनी सारी मेहनत लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये अब मरने वाला है। लो, मर गया। लेकिन सामने एक और कीड़ा भी स्पॉन हुआ था, वो तो मर गया लेकिन नहीं मरा। और अब मेरे सामने 2 क्रिएचर और आ गए। फाइनली मैंने इन दोनों क्रिएचर्स को खत्म कर दिया। तो फाइनली मैं इनको मारकर आगे बढ़ जाता हूँ, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे दिखता है एक बड़ा सा क्रिएचर, जिसे देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरी होगी अब इसके साथ इंटेंस फाइट। तो मैं अपनी सबसे खतरनाक मूव इसके ऊपर इस्तेमाल कर देता हूं। अबे क्या बवाल चीज़ है। तो ऊपर जो लाइन दिख रही है वो इसकी हेल्थ है, और मैं इसे तब से मार रहा हूँ इसकी हेल्थ कम नहीं है, ये मुझे मार रहा है। अपनी एक और खतरनाक मूव पर इस्तेमाल कर दी, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ कम करता है। फाइनली ये मुझे हरा देता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की ओर, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, क्रिएचर और डीमन में क्या फ़र्क होता है मेरे भाई? बता देना यार कमेंट में, मुझे नहीं आता। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगली गेम में। इसमें भी आप एक योद्धा हैं और आपको अलग अलग क्रिएचर्स को मारना है। ऑलराइट, पहला क्रिएचर दिख चुका है और वो मर भी चुका है। उसको मारकर बढ़ गए हम आगे, जिसके बाद हमें कोई क्रिएचर नहीं दिखा, इसलिए हम दौड़ते गए। फिर जाकर दिखे इसमें 2 क्रिएचर। लेकिन यार मुझे नहीं पता ये लोग 2 के 4 कैसे हो गए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तो इन्हें मारते मारते सामने एक और स्पॉन हो जाता है और हमें उसे भी मारना पड़ता है। इसे एक और आ जाता है और अब हम उसे भी मार देंगे। और अब हम तलवार चलाते चलाते बौखला गए हैं, और अब हम जा रहे हैं आगे बढ़ते समय हमें एक बॉक्स दिखा, जिसे फोड़कर हमने ले लिए सिक्के, क्योंकि पैसों के मामले में कोई समझौता नहीं करता और हम भी नहीं करेंगे। अब हम सीढ़ियों से उतरते हुए इस
डब्बे के पास आ गए थे जिससे हमने कुछ पैसे ले लिए और जैसे ही हम ऊपर आए तो वो रास्ता बंद हो चुका था। तो इसी को देखकर हम बढ़ते हैं आगे। नहीं यार, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे पीछे से मॉन्स्टर कहाँ से आ जाता है। बड़े ताज्जुब की बात है, मॉन्स्टर वहाँ नीचे है लेकिन हवा में गुजरात कर रहा था और मैंने फाइनली उन्हें मार दिया है। लेकिन एक और जैसे मैं उसे मारने गया पीछे से एक और स्पॉन हो गया। पता नहीं यार ये क्या करते हैं। शायद जब मैं वहाँ खड़ा था तब वो थोड़ा सा डरा हुआ था। ऑलराइट, ये वाला लेवल हम जीत चुके हैं और हम चलते हैं अगले गेम की ओर। हम आ गए हैं अपने अगले गेम में जिसका नाम है इनटू द डेड। ये भी एक ज़ॉम्बी वाला गेम है बट इसमें आपको ज़ॉम्बी को मारने से ज़्यादा बचकर भागने पर ध्यान देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। अगर कोई सामने आ जाए तब आप उसको मार सकते हैं। तो अभी सामने से 3 ज़ॉम्बी आ रहे हैं जिन्हें मैं गोली से उड़ा दूंगा। तो अगर आप किसी ज़ॉम्बी के हाथों पकड़े जाते हैं तो आपके साथ होगा कुछ ऐसा। आपको देखकर ऐसे झपट्टा मारेगा जैसे एक घोड़ा रोटी पर झपट्टा मारता है। तो इसी के साथ चलते हैं अब हम अपने अगले गेम की ओर। अब हम आ चुके हैं अपने अगले गेम में। इस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न स्ट्राइक। तो देरी ना करते हुए इस गेम को भी शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम गेम में इंटर हो चुके हैं। अब हमें एनिमी को ढूंढना होगा और उन्हें मौत की नींद सुलाना होगा। तो मैं हौले हौले एनिमी को ढूंढने लगता हूँ। ये एक मल्टीप्लेयर टीम डेथ मैच है। इसमें आपको ओपोनेंट टीम को ढूंढकर मारना होगा और इसी के साथ साथ मुझे मिल चुका है पहला बंदा जिसे मैंने उड़ा दिया है स्कारल से। जैसे ही मैं बंदा ढूंढने आगे निकलता हूँ तो मुझे दिखती है तरबूज की दुकान। तो तरबूज की दुकान के पास एक बंदा दिख चुका है जिसे मेरे दोस्त ने निपटा दिया है। तो गर्मियों का टाइम चल रहा है इसलिए तरबूज देखकर मुझे उसे खाने का मन कर रहा है। गेम नहीं होता तो मैं पहले 1 किलो तरबूज पैक कर लेता अपने लिए। तरबूज की बातें करते करते एक बंदा दिख चुका है जिसने मुझे मार दिया है। रिस्पॉन होने के लिए मुझे इस बैटल वाले आइकन पर क्लिक करना है जिसे मैंने क्लिक कर दिया है और मैं फिर से रिस्पॉन हो गया हूँ। तो रिस्पॉन होते ही मुझे एक बंदा दिखा और वो भाग रहा था। तो मैंने उससे कहा, भागने वाले भूत अपनी लंगोटी तो संभाल। जैसे ही मैं उस मरे हुए बंदे के पास गया तो किसी ने मुझे पीछे से मार दिया। ओह, तो अच्छा एक औरत है। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तो फिर मैं बैटल वाले आइकन पर क्लिक करके दोबारा रिस्पॉन हो जाता हूँ और एनिमी को ढूंढने लगता हूँ। हम जहाँ खेल रहे हैं ये लोकेशन किसी बर्बाद हो चुके गांव की लगती है जिसे हमने ही टीम डेथ मैच खेल खेल कर बर्बाद किया है। ऑलराइट गाइस, मुझे एक बंदा दिख चुका है और वो मेरे हाथों से मरने वाला है तो मैंने उसे मार दिया। मेरा प्लेयर एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है। मुझे लगता है बेचारा मारते और मार खाते खाते थक चुका है। तभी हमने दौड़ते दौड़ते मारी एक स्लिप जिसे हमारे जूते घिस गए हैं और स्लाइड करके हम आगे जा ही रहे होते हैं कि पीछे से एक एनिमी मार देती है और वो वही लड़की है जिसने हमें पहले मारा था। ऐसी लड़कियां अक्सर अदाओं से मारती है लेकिन ये तो गोलियों से मारती है। हमारी वाली अलग है। तो हमने उसके टीममेट को मारकर अपना बदला ले लिया है। पहले हमें जिस एनिमी ने मारा था उसकी शक्ल हमारे दिल में छप चुकी है। हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। तो उसकी यादों को लेकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तभी एक एनिमी दिख जाता है जिसे हम मार देते हैं। इस लास्ट एनिमी को मारते ही हम जीत जाते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट गेम की ओर। अब हम आ चुके हैं अपनी लास्ट गेम में जिसका नाम है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। गेम में एंटर होते ही एक मरे हुए बंदे से उसकी एरो गन छीन ली। टैप टू प्ले वाले आइकन पर क्लिक करते ही हमारा गेम शुरू हो चुका है और मेरे सामने खड़े हैं 2 ज़ॉम्बी जिसे हमने एक तीर मारकर उसकी खोपड़ी फोड़ दी। उसके बाद दूसरा ज़ॉम्बी भी हमारे पास आता है। हमारा एक निशाना चूकने के बाद भी हम उसकी खोपड़ी फोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर थोड़ा सा दाएं मुड़ते ही हमें दिखते हैं 3 और ज़ॉम्बीज तो एक जगह शांति से खड़े थे। तो हमने एक की खोपड़ी उड़ा दी। वो एक लेडीज से ही हमने उसे उड़ाया तो उसके 2 आशिक हमारी ओर बढ़ने लगे हमें मारने के लिए। हमें इनके सर पर निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि इनके शरीर से ज्यादा इनके सर हिल रहे थे। मैंने इस मोटे वाले की छाती पर एक तीर घुसा दिया। फिर भी ये बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ने लगा तो मैंने इसका सर उड़ा दिया और फिर दूसरे ज़ॉम्बी की बारी, इसका भी मैंने सर उड़ा दिया। आगे जाकर मैं फिर दाएं मुड़ जाता हूँ। दिखते हैं 4 ज़ॉम्बी जो कि मेरी ओर बढ़ रहे हैं। इतने ज़्यादा हिल रहे थे कि मुझे इनके सर पर निशाना लगाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आने वाली ज़ॉम्बी को देखकर ऐसा लगता है कि आजकल ज़ॉम्बी भी हीरोइन के रोल के लिए परफेक्ट है, पर एक शर्त पर, उसमें हीरो भी ज़ॉम्बी होना चाहिए। इनको मारने के बाद मेरे सामने हैं और 3 ज़ॉम्बी, इन्हें भी मैं उड़ा देता हूँ। तो दूसरे वाले ज़ॉम्बी को एक तीर से कुछ नहीं हो रहा था, उसे 2 तीर चाहिए तो मैंने उसे 2 तीर दे दिए। ज़ॉम्बी को मैंने एक ही बार में उड़ा दिया। चौथे वाले ज़ॉम्बी की बारी, उसे मारने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई पर लग गया। तो आखिरी वाले ज़ॉम्बी को मारने के बाद मेरे प्लेयर ने अपने दोस्त माइक को फोन लगाया। घर पे जो माइक बजता है वो वाला माइक नहीं, माइक नाम वाला माइक। तो फाइनली हम ये वाला गेम भी जीत चुके हैं। तो आज का शो यही खत्म होता है और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अगर YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब और अगर Instagram पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।